और उत्तर प्रदेश 2027 में, उत्तर प्रदेश में तो आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे जितना ही चोरी कर ले। जब तक भारत सरकार गिरेगी नहीं, तब तक उत्तर प्रदेश में या भारत देश के किसी राज्य में निष्पक्ष चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बेईमानों की सरकार है, चोरों की सरकार है। वो मैच फिक्सिंग मैच है, ये पूरी तरीके से पहले से क्लियर था। आपको नहीं लगा कि खुद मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में आकर के किसी वकील को न करके खुद जो है आर्गुमेंट की थी, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिखवा दो या बुलवा दो, क्योंकि मीडिया, सिस्टम और समाचार भी तुम्हारा है। जब बैलेट पेपर की गिनती होती है तो विपक्ष जीतता रहता है, और जैसे ही ईवीएम से गिनती चालू होती है परिणाम तुरंत उलट जाते हैं। अगर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल एक साथ लड़ा होता तो शायद कुछ तस्वीर और होती। ममता बनर्जी की तुलना में हमारे महबूब नेता और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ तक के वर्कर, हम लोग की तैयारी अलग है। अगर कांग्रेस पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात लोकसभा के चुनाव के समय मान ली होती, अगर 20 सीटें कम और ली होती, तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार न बनती। मुसलमान तो टानिक बीजेपी को दे रहे हैं। मुसलमान का नाम अगर ये न लेते तो ये इनके पास और कोई एजेंडा ही नहीं है, किस पर ये चुनाव लड़ेंगे। हिंदू सबसे ज्यादा अगर खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खतरे में है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव के जो नतीजे हैं उसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव का भी बयान लगातार आ रहा है। उनका कहना है कि अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। दूसरी तरफ एक और बयान है कि देश के राजनीतिक इतिहास का ये काला दिन है, यानी पश्चिम बंगाल का जो चुनाव आया है 4 मई को, उसको वो काला दिन बता रहे हैं। और जो चुनावी विश्लेषक हैं उनका मानना है कि अखिलेश यादव के लिए जिम्मेदारी अब यूपी में बढ़ जाती। जिस तरह से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में आएगी, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर जो आया उसको अखिलेश यादव ने आपका पूरा पृष्ठभूमि हमने सुन लिया। उसका मैं जवाब देने से पहले एक आपको शायरी सुनाना चाहता हूँ। जरूर। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिखवा दो या बुलवा दो, क्योंकि मीडिया, सिस्टम और समाचार भी तुम्हारा है। ये जो बंगाल का आम चुनाव हुआ, उत्तर विधानसभा का, ये पूरी तरीके से पहले से क्लियर था। आपको नहीं लगा कि खुद मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में आकर के किसी वकील को न करके खुद जो है आर्गुमेंट की थी जी, चीफ जस्टिस के सामने। ये था कि जो वहाँ बड़े पैमाने पर अभी मतदाता एसआईआर में जो बहुत बड़े संख्या में मतदाता छूट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में रीट पेंडिंग थी, वो मतदाता बन ही नहीं पाए। उसके बदले ये बयान आ गया इलेक्शन कमिश्नर के तरफ से कि चलिए इस बार नहीं वोट दिए हैं तो अगले बार वोट दे देंगे। क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है जी, इसके पीछे एक इन्होंने जो बिल पास किया, निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उनका जब चयन किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष, 3 की कमेटी होगी और ये तीनों कमेटी आम सहमति से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नामित करेगी। वर्तमान जो सरकार भारत की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बेईमानों की सरकार है, चोरों की सरकार है। और फिर बनाया क्या, प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मंत्री और एलओपी, तो 2/1 का बहुमत वहीं हो गया। और फिर 1/2 के बहुमत से एक अगर एलओपी जा रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपने जिसका नाम लिख दिया, यही स्थिति तो फिर उत्तर प्रदेश में भी रहेगी। देखिए, ये तो निश्चित रूप से ये बात है नहीं, क्या ये बात तो है ही है। तो आपके लिए जितना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है आपके हिसाब से। नहीं, हम बंगाल जितना एसआईआर को ठीक ढंग से तैयारी नहीं कर पाया था, लेकिन हमारे महबूब नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने
सबसे ज्यादा हम लोगों ने फोकस किया एसआईआर पर कि हमारे मतदाताओं का किसी भी दशा में नाम कटे न। इवन हम प्रदेश सचिव जैसे लोगों को एसआईआर प्रहरी का पद दे करके एक एक ब्लॉक हम लोगों के जिम्मे में दिया गया था और हम लोग एक एक ब्लॉक में पर डे पर 2 मिनट हम लोग वॉच करते थे, बूथ लेवल तक जाकर के हम लोग चेक करते थे कि क्या हो रहा है। तो यही कारण रहा बंगाल में आपके हिसाब से? यस, ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, वो मैच फिक्सिंग मैच है। देखिए, जब ये तो हारने के बाद आप लोग इल्जाम लगाते हैं चुनाव आयोग ईवीएम पे। नहीं, हारने के बाद नहीं, पहले भी लगता है। ये बताइए ना कि जब गिनती होती है उसका बैलेट पेपर का, कहीं भी आप देख लीजिए, जब बैलेट पेपर की गिनती होती है तो विपक्ष जीतता रहता है और जैसे ही ईवीएम से गिनती चालू होती है परिणाम तुरंत उलट जाते हैं। और एक बात बार बार जब पूरा विपक्ष कह रहा है कि जो यंत्र हैं मनुष्य द्वारा बनाए गए, जो मशीन है, तो वो उसका रिमोट उनके पास जरूर है। लेकिन सवाल तो यही आता है ना कि अगर आपको लगता है उसमें दिक्कत है तो आप फिर उसके खिलाफ सड़क पर आंदोलन नहीं करते? आप चुनाव का बाइकाट करने की बात तो करते हैं लेकिन करते नहीं, चुनाव लड़ते हैं आप लोग। देखिए, अब स्थिति लगभग वही बन गई है, क्योंकि विपक्ष में वहाँ तृणमूल कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री रही, वो विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन बना था उसमें उनको बहुत प्रयास किया जाता था कि आप सम्मिलित रहिए, लेकिन वो दूर दूर रहती रही, अलग लड़ी। अगर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल एक साथ लड़ा होता तो शायद कुछ तस्वीर और होती। लेकिन इस सब के बावजूद जब तक भारत सरकार गिरेगी नहीं, तब तक उत्तर प्रदेश में या भारत देश के किसी राज्य में निष्पक्ष चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती। चुनाव भी नहीं जीत सकते? चुनाव भी नहीं जीत सकते। मतलब आप मान लिए पहले से कि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीतेंगे? मैं मान नहीं लिया। काला दिन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं काला दिन न, पर हर स्टेटों के अपने अपने सिचुएशन अलग होते हैं, कंडीशन अलग होते हैं। तो मैंने ये कहा ना कि ममता बनर्जी की तुलना में हमारे महबूब नेता और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ तक के वर्कर, हम लोग की तैयारी अलग है। अगर कांग्रेस पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात लोकसभा के चुनाव के समय मान ली होती, अगर 20 सीटें कम और ली होती, तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार न बनती। अभी जो इन्होंने परसीमन बिल जो गिरा, उसमें किसके बदौलत गिरा? वो हमारे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बूते गिरा। अगर वो 43 सीट यहाँ नहीं दे के होते उत्तर प्रदेश से, तो गिर पाता क्या? हो पाता न्याय क्या ओबीसी महिलाओं के साथ? हो पाता क्या अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ न्याय? क्या हो पाता न्याय हमारे ये माइनॉरिटी महिलाओं के पास न्याय हो पाता? नहीं हो पाता। अच्छा। तो हमारे देखिए, हम लोगों की जो स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी हम लोग ओपन नहीं कर रहे हैं। हमारा एक इंटरनल सिस्टम चल रहा है और हर जगह जो परिणाम आ रहे हैं उसको हम बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, उस पर चिंतन मनन भी कर रहे हैं और उसकी तैयारी भी हम लोग कर चुके हैं, चक्रव्यूह बना चुके हैं। ये लाख चोरी करेंगे, लेकिन इनके चोरी को हम लोग अपने चक्रव्यूह से फेल कर देंगे। और उत्तर प्रदेश 2027 में, उत्तर प्रदेश में तो आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे जितना ही चोरी कर ले। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि इस देश, उत्तर प्रदेश में सामंतवाद एकदम चरम सीमा पर है। मतलब यहां जो दो वर्ग है, 15 बनाम 85 का, तो 15% में जो जन्म ले रहा है, जो जेनेटिक फैक्टर है, ये जन्नांकी कारक है कि आप मुसलमान के घर पैदा हो गए, आप जोल्हा के घर पैदा हो गए, मैं राजभर के घर पैदा हो गया, वो यादव के घर पैदा हो गए। ये हमारे बस में नहीं है, ये जेनेटिक फैक्टर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 15% लोग जन्म लेते हैं, तो जन्मसिद्ध अधिकार इनको मिल गया है कि हमको मारना है, मार खाना नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं तो लूंगा। उसको पूरा करेंगे। और जो 85% है, इसको हम 5000 साल से मारते चले आ रहे हैं और आज भी मारेंगे। तो पूरा ओबीसी समाज, पूरा अनुसूचित समाज और माइनॉरिटी,
इस समय सामंतवादी सरकार से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, बस वो इंतजार कर रहा है 2027 के। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि ममता बनर्जी पर जिस तरह से आरोप लगे कि मुस्लिमों को तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, हिंदू वहाँ खतरे में था, धर्म खतरे में था, एक ये भी पहलू था। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव पर इल्जाम लगता है कि मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। बंगाल में ये काम कर गया बीजेपी। नहीं देखिए, ये काम नहीं किया है। वहाँ काम ये किया कि माइनॉरिटी का वोट ही काट दिया गया, ठीक न। वहाँ पर समता के अनुसार सुशासन जो हो रहा था उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं था, भेदभाव नहीं हो रहा था। चाहे जो हो सब समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होता है, यहाँ समान व्यवहार होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर स्वजाति हैं तो उनको 7 खून माफ है, और बाकी कोई दूसरा बकरी भी चुरा ले तो उसका इनकाउंटर हो जाएगा। ये परिस्थिति बनी हुई है। और हमसे ज़्यादा, हमारी समाजवादी पार्टी से ज़्यादा मुसलमान तो टानिक बीजेपी को दे रहे हैं। मुसलमान का नाम अगर ये न लेते तो ये इनके पास और कोई एजेंडा ही नहीं है, किस पर ये चुनाव लड़ेंगे। और इनके कारण सबसे ज्यादा हिंदू सताए जा रहे हैं। हिंदू सबसे ज्यादा अगर खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खतरे में है। वैसे सामाजिक समरसता एकदम बराबर है, कहीं हिंदू मुसलमान में कहीं भेद नहीं है। ये भेद पैदा करते हैं। जितना इस देश पर हिंदू का अधिकार है उतना ही अधिकार यहाँ पर मुस्लिम का है, और माइनॉरिटी सारे लोगों का, जैन बौद्ध जो भी हैं। अब ये कहेंगे कि मुसलमान इस देश के माटी के नहीं है क्या? आप इंडिया गेट पर चले जाओ, शहीदों की लिस्ट उठा के पढ़ लो, उसमें 80% मुसलमानों का नाम है, 20% नाम हिंदुओं का है। समझ रहे नहीं? और ये यहीं पर जब ये इंडिया में रहते हैं, भारत में, तब ये जय श्री राम कहते हैं, तब ये हिंदू सनातन की बात करते हैं, तब ये कहते हैं कि तुम भी 4 बच्चे पैदा करो। लेकिन जब यही विदेश जाते हैं तब कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बुद्ध देने वाले देश हैं, युद्ध देने वाले देश नहीं है। विदेशों में इनकी पहचान न सनातन से है न राम से है। समझे आप? क्यों जाकर के जितने भी गल्फ कंट्री हैं, क्यों जाकर के मोदी जी गले लगते हैं, क्यों साथ में बिरयानी खाते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। तो जब वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी धरती ही हमारी माँ है, तो फिर मुसलमान भी तो उसी धरती पर रहता है कि ये अलग उपग्रह से आया है, किसी दूसरे ग्रह से आया है क्या? दूसरे ग्रह से नहीं आया। तो फिर अगर हम मुसलमान को जोड़ के, हिंदू को जोड़ के, बैकवर्ड को जोड़ के, फॉरवर्ड को जोड़कर हम सबको समान रूप से उनके जो फंडामेंटल राइट है उनका सुरक्षित रखते हुए उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए योजनाएं चलाते हैं, तो क्या यह योजना चलाना तुष्टीकरण है? अगर आपको लगता है कि यह तुष्टीकरण है और आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ती है, तो हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप अगर तुष्टीकरण वाली पार्टी कहते हैं तो हम उसको मानने को तैयार हैं। अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना आपके भाषा में गुंडई है तो समाजवादी पार्टी ऐसी गुंडई लगातार करती रहेगी। समाजवादी पार्टी समता, समानता, समाज में समरसता और समाज में आर्थिक संतुलन की लड़ाई लड़ने वाली विचारधारा की पार्टी है, न कि सत्ता ही हासिल करने की पार्टी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सुभाष राजभर जी से बातें हो रही थी। आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।